नमस्ते दोस्तों, मैं कुणाल हूं। आप में से कितने लोग न कहने में मुश्किल महसूस करते हैं? आपको पता है, जब आप किसी चीज को मना करना चाहते हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं आते, तो आपके पेट में वो कैसी फीलिंग आती है? आप अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो हाँ को महत्व देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कभी-कभी सबसे पावरफुल शब्द जो आप कह सकते हैं वह ना है। यह सीमाएं निर्धारित करने और अपनी जरूरतों का सम्मान करने के बारे में है। आज हम बिना अपराध बोध के ना कहने की कला में गहराई से उतरेंगे। याद रखें, आपका समय और ऊर्जा कीमती है और यह उन्हें बचाना शुरू करने का समय है। इससे पहले कि आप दूसरों को आत्मविश्वास से ना कह सकें, आपको अपने क्यों को समझने की जरूरत है। आपके मूल्य क्या हैं? जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या यह अपनों के साथ अच्छा समय बिताना है, किसी रचनात्मक जुनून का पीछा करना है, या बस आराम और तरोताजा होने के लिए समय निकालना है? जब आप किसी रिक्वेस्ट का सामना करते हैं तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या यह अवसर या अनुरोध मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? अगर जवाब ना है तो मना करना ठीक है। याद रखें, हर बार जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हैं तो आप किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। सुनिश्चित करें कि आप उन चीजों के लिए हां कह रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपका क्यों आपका कंपास है, जो आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जो अलाइंड और फुलफिलिंग लगता है। ना कहना कठोर या टकराव वाला नहीं होना चाहिए। यह आपके कम्युनिकेशन में डायरेक्ट, रिस्पेक्टफुल और काइंड होने के बारे में है। एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है। यह कोशिश करें, मेरे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑफर की सच में कदर करती हूं, लेकिन मैं अभी इसके लिए कमिट नहीं कर सकती। आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव्स भी ऑफर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, लेकिन मुझे रिमोटली कुछ आइडियाज कंट्रीब्यूट करने में खुशी होगी। याद रखें, बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए ना कहते हैं जो आपको सूट नहीं करती, तो आप उन चीजों के लिए जगह बना रहे होते हैं जो आपको सूट करती है। ना कि पावर को अपनाएं। यह सेल्फ केयर का एक एक्ट है। उस समय के लिए जब आप ना को सॉफ्टन करना चाहते हैं तो सैंडविच मेथड आजमाएं। यह एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें आपके ना को दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बीच सैंडविच किया जाता है। इनविटेशन या रिक्वेस्ट के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करके शुरू करें। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मेरे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत मायने रखता है कि आपने पूछा। फिर स्पष्ट और विनम्रता से अपनी अस्वीकृति बताएं। दुर्भाग्य से मैं इस बार इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। अंत में एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। शायद अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें या कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर करें। सैंडविच मेथड आपको एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना मैसेज डिलीवर करने में मदद करता है। याद रखें, बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ केयर का एक रूप है और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। ना कहना पहली बार में अनकंफर्टेबल लग सकता है, खासकर अगर आपको लोगों को खुश करने की आदत है, लेकिन किसी भी स्किल की तरह यह प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाता है। इसे मसल बिल्डिंग की तरह समझें। जितना ज्यादा आप इसका यूज करेंगे, यह उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। प्रैक्टिस करने का एक तरीका यह है कि किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ अलग अलग सिनेरियोस की रोल प्ले करें। कल्पना करें कि आपको ऑफिस में एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, या कोई फ्रेंड आपसे आपकी ओनली डे ऑफ पर उन्हें मूव करने में मदद करने के लिए कहता है। एक काइंड, फर्म और असर्टिव तरीके से ना कहने का प्रैक्टिस करें। एक और हेल्पफुल टेक्निक है मिरर के सामने ना कहने का प्रैक्टिस करना। लक्ष्य कॉन्फिडेंट और सेल्फ एश्योर्ड दिखना है, भले ही आपको पहली बार में ऐसा महसूस ना हो। जितना ज्यादा आप ना कहने का प्रैक्टिस करेंगे, यह उतना ही नेचुरल होता जाएगा। अपराध बोध एक पावरफुल इमोशन है जो हमें उन पैटर्न्स में फंसाए रख सकता है जो अब हमारे काम के नहीं हैं। जब हम ना कहते हैं तो हमें अक्सर गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि हमें यह मानने के लिए कंडीशन किया गया है कि यह सेल्फिश या हर्टफुल है। लेकिन सच्चाई यह है, ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। यह हेल्थी बाउंड्री सेट करने और अपनी वेलबीइंग को प्राथमिकता देने के बारे में है।
जब आप हर किसी और हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप रिजेंटफुल, ओवरवेल्म्ड और बर्न्ड आउट महसूस करते हैं। इसलिए खुद को गिल्ट रिलीज करने की परमिशन दें। याद रखें कि आप बाउंड्रीज सेट करने और अपना ख्याल रखने के योग्य हैं। यह सेल्फिश नहीं है, यह सेल्फ लव का एक एक्ट है। और जब आप खुद से प्यार और सम्मान करते हैं तो आप दूसरों से प्यार और सम्मान करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके शुरू करें जो आपको बताते हैं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं या लोगों को निराश कर रहे हैं। बिना गिल्ट के न कहने की कला में महारत हासिल करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यह अपनी इनर वॉइस सुनने, अपनी जरूरतों का सम्मान करने और हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि किसी चीज के लिए ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हैं। असल में इसका अक्सर मतलब होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समय, ऊर्जा और मूल्यों का सम्मान करते हैं। लो स्टेक्स सिचुएशंस में ना कहने का अभ्यास करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप एक ऐसे जीवन जीने के हकदार हैं जो ऑथेंटिक और फुलफिलिंग लगे।